Good morning students, welcome in maths class. Today we will do new chapter, new topic integers. That is your unit number 3. हम 3 यूनिट करेंगे जिसका नेम क्या है, इंटीजर्स है. अब मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताऊंगी, उसकी इंट्रोडक्शन दूंगी और बताऊंगी कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, इंटीजर्स क्या होते हैं और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. अब देखो बच्चों, ये एक नंबर लाइन है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ज़ीरो. ज़ीरो को हम ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन भी कह सकते हैं और इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं. और इसकी राइट हैंड साइड पर 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इसके राइट हैंड साइड पे जो एरो का साइन है ये बता रहा है कि ये लाइन जो है आगे और भी एक्सटेंड होगी और ये नंबर्स भी आगे एक्सटेंड होते जाएंगे. तो ये ज़ीरो जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है या इसको ओरिजिन कहेंगे. इस ज़ीरो की राइट हैंड साइड पर ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर हैं इसकी राइट हैंड साइड पर. ज़ीरो की राइट हैंड साइड पर सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं. तो अब आप ये सोचोगे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि इसकी राइट हैंड साइड पर ज़ीरो के सभी नेचुरल नंबर हैं, तो क्या इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर भी कुछ होता है या नहीं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी. अब जैसे मान लो ये एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन. इस चॉकलेट के राइट हैंड साइड पर वन बॉय खड़ा है जो कि 3 मीटर डिस्टेंस पर है और लेफ़्ट हैंड साइड पर एक और बॉय खड़ा या एक गर्ल खड़ी है जो 2 मीटर के डिस्टेंस पर है. तो यहाँ पर जो चॉकलेट है वो क्या है, हमारा ओरिजिन, स्टार्टिंग पॉइंट है. तो यहाँ पर जो है ये 3 मीटर जो बॉय राइट हैंड साइड पर है और ये गर्ल जो है 2 मीटर लेफ़्ट हैंड साइड पर है. अभी आपने सिर्फ इतना समझना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर दोनों तरफ नंबर आ सकते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि और भी इसमें और सिचुएशंस भी होती हैं जिसमें हम नंबर्स लेफ़्ट और राइट के अलावा भी हम इसमें और सिचुएशंस ले सकते हैं. अब इसकी सेकंड सिचुएशन है, देखो मान लो ये ग्राउंड है और एक बॉय जो है ग्राउंड से स्टेयर्स पर जा रहा है ऊपर और ये कितने स्टेप आ गया, 1 2 3 4 5 स्टेप्स जो है वो अबव हो गया. ग्राउंड से 5 स्टेप जो है अबव हो गया. अब अगर वो बेसमेंट में भी नीचे स्टेयर्स बनी हुई हैं और वो नीचे चला जाता है तो 1 2 3 4 5 स्टेप वो नीचे आ गया. यानी कि ये जो ग्राउंड लेवल है ये हमारा ओरिजिन पॉइंट था, ये ज़ीरो था और ये 5 स्टेप जो है ये बिलो आ गया ज़ीरो से. तो हमने यहाँ पर दो बातें पढ़ी, राइट ऑफ ज़ीरो, राइट ऑफ ज़ीरो, लेफ़्ट ऑफ ज़ीरो, अबव ज़ीरो और बिलो ज़ीरो. तो इन चीज़ों को हम कैसे डिफरेंट करेंगे ये भी देखो. तो अब आपको पता चलेगा कि ज़ीरो के अपोजिट साइड पर जो है, अपोजिट साइड ऑफ ज़ीरो में एक तरफ तो राइट हैंड साइड पर नंबर्स आते हैं और एक लेफ़्ट हैंड साइड पर आएंगे, अबव और बिलो. राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं नंबर या फिर अबव जा रहे हैं, जो हमने भी स्टेयर्स वाला एग्जांपल किया था. ग्राउंड से अगर ऊपर जा रहे हैं या फिर राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं वो नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव. और अगर हम ग्राउंड लेवल से नीचे आ रहे हैं, बिलो आ रहे हैं, ज़ीरो से नीचे जा रहे हैं या फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो वो नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव. इसी सिचुएशन को देखते हुए अभी हमने जो एग्जांपल किया था एक चॉकलेट वाला कि एक बॉय जो था वो 3 मीटर राइट हैंड साइड पे था और गर्ल जो थी वो 2 मीटर लेफ़्ट हैंड साइड पे थी. इट मीन्स ये जो चॉकलेट है ये ओरिजिन पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 जो है हमारा वो +3 रह जाएगा और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आया था वो 2 जो है वो -2 रहेगा. और एक और एग्जांपल दिया था मैंने आपको स्टेयर्स वाला कि एक बॉय जो था वो अपस्टेयर्स जा रहा था, 5 स्टेप अपस्टेयर गया तो वो प्लस बन जाएगा क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वो पॉजिटिव है, अगर वो स्टेयर से नीचे आएगा तो वो नेगेटिव है. अब इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कैसे होते हैं. जैसे मान लो अ प्रॉफिट ऑफ ₹200, अगर 200 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा, +200. अगर हमारे पास लॉस हो, अ लॉस ऑफ ₹50 लॉस है तो हम क्या करेंगे, -50. इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट समझते हो, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे बर्फ़ जम जाती है. तो अगर उससे बिलो है 8 डिग्री सेल्सियस, बिलो 0 डिग्री, बिलो आ गया तो बिलो में मैंने आपको बताया था कि बिलो में नीचे आ जाओ या फिर लेफ़्ट हैंड साइड पे जाओ, तुम्हारा कौन सा साइन लगता है, माइनस.
तो 8 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट या बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या लिखेंगे -8। इसी तरह से हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाते हैं जिनके आगे प्लस का साइन होता है और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके आगे माइनस का साइन होता है। जिसके कुछ एग्जांपल मैं दोबारा बता देती हूँ। जो चॉकलेट वाला केस था उसमें बॉय राइट हैंड साइड पे था 3 मीटर और गर्ल 2 मीटर लेफ्ट हैंड साइड पे थी, तो हमने 3 को प्लस लिखा और 2 को माइनस लिखा। इसी तरह से बॉय अपस्टेयर गया तो +5, बिलो आया तो -5 लिखा था। तो ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके आगे मैं प्लस लगा रही हूँ और कुछ नंबर्स जिनके आगे माइनस लग रहा है, कुछ के आगे प्लस लग रहा है। यहाँ पर भी हमने 200 के आगे प्लस लगाया और 50 के आगे माइनस लगाया। तो इट मीन्स क्या है, तो जिन नंबर के आगे प्लस लगा हुआ है वो सभी कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर। जिनके आगे हम माइनस लगा देते हैं वो कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर। अब एक चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है, जो हमने सबसे पहले नंबर लाइन की थी उसको ध्यान से देखो। जो हमने नंबर लाइन की थी, मैंने कहा था 0 इसका ओरिजिन है, 0 इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और राइट हैंड साइड पर जब हम जाएंगे तो 1 2 3। मैंने उस बॉय की बात करी जो चॉकलेट थी, मान लो ये चॉकलेट है और ये नंबर लाइन आगे बढ़ती जाएगी तो 3 मीटर जो है ये इसके, क्योंकि राइट हैंड साइड पे है तो प्लस है, लेकिन अगर जो गर्ल इसके लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ी थी वो क्या है, माइनस है। इसी तरह से हम अबव जाएंगे तो वो पॉजिटिव है, बिलो आएंगे तो वो नेगेटिव नंबर है। तो इसको नंबर लाइन पे एक बार और क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 0 है, 0 विद पॉजिटिव नंबर्स ले लेंगे और सारे नेगेटिव नंबर ले लेंगे और 0 ले लेंगे, तो वो मिलकर के क्या बनते हैं, इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स और 0, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, इंटीजर्स। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिए थे कि सब कुछ नेचुरल नंबर नहीं होते, ये जो काउंटिंग वाले नंबर हैं इनके अलावा भी नंबर्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम 2 एग्जांपल दिए थे कि अगर हम स्टेयर्स के ऊपर जाते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, नीचे आते हैं तो हमने माइनस लगाया। तो ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस अपने आप से नहीं आया, इंटीजर्स है ये, इंटीजर्स में से ही हमने -5 लिया है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स और 0, इन तीनों को अगर हम इकट्ठा ले लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स। 1-2 एग्जांपल और करेंगे ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लो। ये एग्जांपल्स जो मैं अपोजिट वर्ड से आपको क्लियर करूँगी। जैसे प्रॉफिट ऑफ ₹20, प्रॉफिट ऑफ ₹20 का अपोजिट क्या है, लॉस ऑफ ₹20। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसे हम क्या लिखेंगे, +20। अगर हमें ₹20 का लॉस हुआ तो उसे क्या लिखेंगे हम, -20। इसी तरह से अगर मेरी अर्निंग मान लो ₹1000 है तो मैं ₹1000 कमाए तो +1000। अगर मैंने उसमें से 800 खर्च कर दिए तो 800 जो है वो क्या है, -800। ये अर्निंग है और ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्च कर देना। तो इस तरह से हर नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम ले सकते हैं। हम वर्कशीट 1 करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव नंबर कैसे आए और नेगेटिव नंबर्स कैसे आए। अब इसकी वर्कशीट 1 करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स। ये जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है इसको इंटीजर से आपने इंडिकेट करना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले दे रखा है अर्निंग ₹500। जब हम कुछ अर्न कर रहे हैं इट मीन्स वो क्या है, पॉजिटिव है, +500, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ ₹90। अगर 90 का लॉस हो रहा है तो वो क्या है, -90। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग अप 10 स्टेप्स। अगर हम स्टेयर्स के 10 स्टेप जो है ऊपर चले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, +10। इसी तरह से विदड्रॉवल ऑफ ₹500 फ्रॉम अ बैंक। विदड्रॉवल मतलब हमने बैंक से पैसे निकलवा लिए। अगर डिपॉजिट करते, अगर हम जमा करते तो क्या आता है, डिपॉजिट ऑफ ₹500। अगर विदड्रॉवल है, बैंक से निकलवा लिए हैं तो -500। अगर डिपॉजिट वर्ड यहाँ यूज़ होता तो हम क्या लगाते, +500। उसके बाद है 5 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से ऊपर 5 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे, +5। इसी तरह से 3 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम क्या लिखेंगे, +3। तो इसी तरह से इसका जी पार्ट में क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, बिलो आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -10। इसी तरह से एन इंक्रीज़ ऑफ 25 मार्क्स, कि मार्क्स जो है वो 25 बढ़ गए हैं तो हम क्या लिखेंगे,
+25। इट मीन्स जो अबव वाले नंबर हैं या फिर राइट हैंड साइड वाले नंबर है वो प्लस है, जो बिलो वाले नंबर है या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर है वो क्या है, माइनस है। अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द अपोजिट ऑफ। इनके अपोजिट लिखने हैं। जैसे सबसे पहला है डिपॉजिटिंग ₹1000 इन अ बैंक अकाउंट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, विड्रॉवल। बैंक से जब हम पैसे निकलवाते हैं उसे क्या कहा जाता है, विदड्रॉवल। विदड्रॉवल ऑफ ₹1000 फ्रॉम अ बैंक अकाउंट। क्योंकि जब विड्रॉ करेंगे बैंक से पैसे तो फ्रॉम आएगा, डिपॉजिट करेंगे तो इन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट, डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स, तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स। तो आप यहाँ पर आप साइन भी पुट कर सकते हो। अगर डिपॉजिट है तो यहाँ पर +1000 है, विड्रॉवल है तो -1000 है, डिक्रीज ऑफ 5 मार्क्स है इट मीन्स -5, इंक्रीज ऑफ 5 मार्क्स है तो मतलब +5। लेकिन अभी हमने यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं लिखने, हमने सिर्फ इनके अपोजिट्स बताने हैं। अब जो सी पार्ट है इसमें भी हमने अपोजिट बताना है, अर्निंग ₹200, तो अर्निंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग। स्पेंडिंग ₹200। और इसी तरह से गोइंग 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट, तो हम यहाँ पे इसका अपोजिट क्या लिखेंगे, ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। गोइंग 2 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, ये हम क्या लिख रहे हैं, अपोजिट लिख रहे हैं। अगर आपको अपोजिट समझ में आ गए तो इट मीन्स हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ई है उसमें क्या बता रखा है, 2 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे अगर हम नंबर लाइन पर अगर हम लेफ़्ट आते हैं 0 के तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे, 2 स्टेप्स टू दी राइट ऑफ 0 ऑन अ नंबर लाइन। इतना क्लियर हो गया सभी को, यस। अब नेक्स्ट है लूजिंग वेट ऑफ 7 kg। लूजिंग का अपोजिट क्या आएगा, गेनिंग। लूजिंग वेट मतलब वेट कम कर लेना और गेनिंग वेट मतलब वेट बढ़ा लेना। गेनिंग वेट ऑफ 7 kg। तो जो क्वेश्चन 1 था उसमें हमने इंटीजर्स लिखे थे, जो क्वेश्चन 2 है उसमें हमने अपोजिट्स लिखे हैं। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको ध्यान से पढ़ेंगे। एंड सर्कल द नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। आपको यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने कौन से इंटीजर्स पर सर्कल करना है, नेगेटिव इंटीजर्स पर। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा कि 0 की राइट हैंड साइड के सभी पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड के सभी नेगेटिव नंबर्स। 0 पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं, इंटीजर्स। तो एक बार फिर से सुन लो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0। और आपको समझ आ गई होगी अगर पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पैसे कमा रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, खर्च कर रहे हैं तो वो नेगेटिव है, तो हमें नेगेटिव की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए पॉजिटिव, नेगेटिव और ये 0 मिलके क्या बनते हैं, इंटीजर्स। अब हमने क्या करना है, इन नंबर्स में से हमने नेगेटिव इंटीजर्स पर सर्कल लगाना है, पॉजिटिव पर नहीं लगाना। तो सबसे पहला है -59, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, हम इस पर सर्कल लगा देंगे। 6 जो है वो पॉजिटिव है, और जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 के आगे कोई भी साइन नहीं लगा सकते। तो हम कौन सा लेंगे, हम नेक्स्ट जो है -1, देन -4 एंड -62। तो ये 4 नंबर्स हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आपने अब क्या करना है, होमवर्क में जो वर्कशीट 1 है इसका क्वेश्चन 1, 2, 3 तीनों ही क्वेश्चन आप नोटबुक पे करोगे, बुक में नहीं करोगे। नोटबुक पे सुंदर राइटिंग में करोगे। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो आपको पूरी नोटबुक फिर से बनानी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर यही है कि आप शुरू से ही राइटिंग को अच्छा लिखो, सुंदर राइटिंग में करो, और ये तीनों क्वेश्चन जो है अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना। आपकी वर्कशीट 1 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है हम वर्कशीट 2 ट्राई करेंगे। ओके बेटा।